बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ पेन स्टार्ट किया था, जो कि सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट 1 जो है वो हमने पेन प्रोसेसेस पे कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है थ्योरीज ऑफ पेन। बहुत सी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं जिन्होंने पेन को डिफाइन किया था, पेन को एक्सप्लेन किया था। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ये वो तमाम थ्योरीज हैं जो कि हमारे पास पेन की डेफिनेशन को जो है ना वो एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई थी, पोस्टुलेट की गई थी। अच्छा, तो आज हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है गेट कंट्रोल थ्योरी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप इन थ्योरीज को भी देख लें। अगर तो ये तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर कोई जो है वो इन थ्योरीज को डिटेल के साथ पढ़ना चाहता है तो मुझे इन थ्योरीज के जो नाम हैं वो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर दें, तो मैं अगली जो वीडियो होगी वो मैं थ्योरीज के लिए अलग से स्पेशलाइज लेक्चर्स प्रिपेयर कर लूँगी। तो अभी हम अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। गेट कंट्रोल थ्योरी को सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि इसकी जनरलाइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये थ्योरी जो है 1965 में प्रपोज की गई थी रोनाल्ड माल्जिक एंड पैट्रिक वॉल ने। तो उस दौर से लेकर आज के मॉडर्न दौर में भी जो है गेट कंट्रोल थ्योरी के बेस पर ही जो है ना वो पेन को डिफाइन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कहते हैं कि पेनफुल जो स्टिमुलाई होता है वो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है ना वो ट्रैवल करता है। और यही बात आपने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि पेन प्रोसेसेस में बेसिकली होता क्या है। लेकिन तो वो जो है पहले ट्रांसडक्शन होती है, यानी कि पेनफुल जो स्टिमुलाई होता है उसको रिसेप्टर्स सेंस करते हैं, देन उसको ट्रांसडक्ट कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, देन वो जनरेट होती है ट्रांसमिशन में नर्व इम्पल्सेस। उसके बाद जो है परसेप्शन ऑफ पेन होता है एंड देन मेड्यूलेशन। फिर उस पाथवे को इनहिबिट करने के लिए, यानी कि जो ट्रांसडक्शन हो रही है, जो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक ब्रेन तक जा रहे हैं, उसी के रास्ते को जो है ना वो बंद कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो पेनफुल स्टिमुलाई है वो सीएनएस तक और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच ही ना पाए। तो जो वो पेन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसी थ्योरी को जो है ना आगे लेकर जाते हुए गेट कंट्रोल थ्योरी भी पेश की गई थी। तो गेट कंट्रोल थ्योरी में बेसिकली इन्होंने इनपुट एंड आउटपुट के बेस पर हमें ये बात अगेन समझाई थी। इन्होंने कहा था, यानी कि रोनाल्ड माल्जिक एंड पैट्रिक वॉल, इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि जो पेनफुल इनपुट होता है जो कि बेसिकली सिग्नलिंग कर रहा है, वो अपने जो पेन